नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। लगातार 2 दिनों से चाइना डोर बेचने वालों पर कार्यवाही जारी है। मंगलवार को नीलगंगा थाना क्षेत्र मकान तोड़ने की कार्यवाही की गई थी। आज चिमनगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने गांधीनगर स्थित निर्माणाधीन मकान पर दबिश देकर यहां से इकबाल पिता अयूब को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चाइना डोर बरामद की है। आज इकबाल का मकान तोड़ने के लिए चिमनगंज थाने के अधिकारी निगम की टीम के साथ रवाना हुए। टीआई जितेंद्र भास्कर ने बताया कि इकबाल के मकान का निर्माण चल रहा था, जो अब पूरा हो गया है। पुलिस की मौजूदगी में टीम द्वारा नए मकान के अवैध हिस्से को जमींदोज किए जाने की कार्यवाही की। पिछले वर्ष 0 पॉइंट ब्रिज पर एक्टिवा से जा रही युवती का चाइना डोर से गला कट गया था, जिससे उसकी अस्पताल में मृत्यु हो गई थी। पुलिस प्रशासन द्वारा चाइना डोर के उपयोग पर प्रतिवर्ष प्रतिबंध लगाया जाता था। बावजूद इसके लोग चोरी छुपे जानलेवा डोर खरीदकर पतंगबाजी करते थे। पिछले वर्ष की घटना से सबक लेकर इस वर्ष पुलिस ने चाइना डोर खरीदने, बेचने और उपयोग करने पर धारा 188 के तहत प्रतिबंध लगाने के साथ ही अब चाइना डोर के सौदागरों के मकान तोड़ने की मुहिम भी शुरू कर दी है। इकबाल नामक व्यक्ति है, इसके द्वारा अवैध निर्माण किया गया था। नगर निगम के द्वारा और प्रशासन के द्वारा अवैध निर्माण तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें पुलिस प्रशासन सुरक्षा की दृष्टि से शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगाया गया है। लगभग 340 गट्टे चाइना के पकड़ाए थे, उस संबंध में भी हाँ, इसके यहाँ से ये पतंग का व्यापार करता है। इसके यहाँ से लगभग 346 गट्टे प्रतिबंधित चाइना डोर के जब्त किए गए थे। 188 का मामला भी इसके ऊपर पंजीबद्ध किया गया था। उज्जैन धार्मिक नगरी में तैलिक साहू समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव महाकाल लोक स्थित भक्त निवास में किया गया। देश के अलग अलग 24 राज्यों से मतदाता शहर पहुंच गए हैं। चुनाव में शामिल होने से पहले सभी समाजजनों ने बाबा महाकाल के दर्शन किए और आशीर्वाद प्रदान किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए 8 बूथ बनाए गए थे। राष्ट्रीय तेली साहू समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद हेतु उज्जैन में चुनाव हुए, जिसमें निर्विरोध अध्यक्ष पद के लिए जयदत्त क्षीरसागर को सबकी सहमति से राष्ट्रीय अध्यक्ष जयदत्त क्षीरसागर को घोषित किया गया। चुनाव अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि तेली साहू समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव संपन्न हो गए हैं, जिसमें जयदीप अध्यक्ष पद का दायित्व सौंपा गया है। खास बात तो यह है कि यहाँ अध्यक्ष पद पर जयदीप को निर्विरोध अध्यक्ष पद के लिए चुना गया है। अलग अलग राज्यों से आने वाले पदाधिकारियों के रहने की व्यवस्था की गई। शहर के साथ अलग अलग होटलों में व्यवस्था की गई। मालवा का भोजन परोसा। हजारों की तादाद में मतदाताओं शहर आए। मतदाताओं को मालवा का स्वादिष्ट भोजन परोसा गया। अध्यक्ष जो हैं हमारे अखिल भारतीय तेलिक साहू सभा के, उनका चुनाव आज यहाँ उज्जैन में संपन्न हो रहा महाकाल की नगरी में। और पूरे हिंदुस्तान से समाजजन और जो समाज के पदाधिकारी हैं, विभिन्न स्टेट के सब अध्यक्ष वगैरह और सभी जो हैं पूरे पधारे हैं। कम से कम 5000 हमारे जो रजिस्टर्ड सदस्य हैं, इनको आज राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करना था। यहाँ की सारी व्यवस्थाएं उज्जैन की हमारे आदरणीय जिला अध्यक्ष राम प्रसाद जी साहू साहब और हमारे निर्देशन में सब चल रहा है। सारी व्यवस्थाएं हमने अतिथियों के लिए की है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए सिंगल आवेदन एक आया था और उनको निर्विरोध जो है पुनः जो जयदत्त जी क्षीरसागर है महाराष्ट्र भीड़ से, जो भूतपूर्व कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनको दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत किया गया है और निर्विघ्न सर्वसम्मति से उनका अनुमोदन हुआ है और वो पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। और सभी लोग उनके स्वागत सम्मान के लिए सारी तैयारियां हम लोगों ने कर रखी है। और महासभा का संगठन 100 साल पुराना संगठन है। पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के हर राज्य में इसकी शाखाएं हैं और उसके माध्यम से अपने अपने जिलों तक और तहसील तक ये संगठन लगातार काम करता है। शिक्षा क्षेत्र हो, आरोग्य हो, सामाजिक कोई प्रश्न हो छुड़ाने के लिए हमेशा संगठन ने पहल की है। जब जब सियासी मौके हमारे समाज के भाई बहन को कहीं मिलते हैं, उस वक्त भी उनका साथ देने की हमने कोशिश की है और आने वाले दिनों में भी समाज का पुनरुत्थान करने के लिए लगभग 14 करोड़ समाज हिंदुस्तान में है, फैला हुआ है, अलग अलग जाति पोट जाति में बिखरा है। उसको एक झंडे तले लाने की कोशिश
निरंतर हमारी रही है और आने वाले दिनों में भी रहेगी। आज यहाँ पर महाकालेश्वर के इस पवित्र और मंगल स्थान पर ये चुनाव होने जा रहा है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भी हम सब साथ मिलके इसी कोशिश में लगे रहेंगे कि समाज का पुनरुत्थान हो, विकास हो, नौजवानों को मौका मिले। आपका जो ध्येय है पिछले 15 वर्षों ये अखिल भारतीय तैलिक साहू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव था। आज विभिन्न लोगों ने दिलचस्पी दिखाई थी, लेकिन प्रमुख रूप से पूर्व अध्यक्ष श्री जयदत्त जी क्षीरसागर ने आवेदन किया था। शेष हमारे पास में से 4 फार्म लिए गए थे। 4 में से 2 फार्म हमारे पास में जमा हुए और दोनों फार्म श्री जयदत्त क्षीरसागर जी के पक्ष में थे। दोनों फार्मों की स्क्रूटनी करने के बाद दोनों फार्म सही पाए गए और समयावधि के अनुसार उस समय तक चूंकि 2 फार्म थे, तीसरा कोई फार्म नहीं था, इसलिए एक निश्चित समयावधि के बाद हमने फार्म लेने की प्रक्रिया बंद कर दी और उसके बाद स्क्रूटनी हुई। स्क्रूटनी के बाद उनका दोनों फार्म सही पाए जाने के कारण हमारी तरफ से श्री जयदत्त जी क्षीरसागर को अखिल भारतीय तैलिक साहू महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष सन 2023 से 2028 तक के लिए निर्वाचित किया गया। आपका नाम और पद? जी, मैं मनोहर लाल साहू, नरसिंहपुर, मुख्य चुनाव अधिकारी, अखिल भारतीय तैलिक साहू महासभा चुनाव प्रक्रिया का। उज्जैन के नीलगंगा थाना क्षेत्र स्थित अमलतास होटल के अवैध अतिक्रमण को आज सुबह नगर निगम और पुलिस प्रशासन की टीम ने हटाने का काम किया है। बिल्डिंग ऑफिसर मुकुल मेश्राम ने बताया कि होटल अमलतास, जो कि नीलगंगा थाना क्षेत्र के इंदौर रोड पर स्थित है, यह होटल अवैध रूप से बनी हुई थी, जिसकी शिकायत पर जांच की गई और अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की गई है। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल भी वहां मौजूद रहा। कार्यवाही करते समय होटल मालिक ने होटल में से सामान हटाने के लिए समय मांगा, पर पुलिस ने उन्हें मना कर हटा दिया। कुछ देर तक मकान मालिक और पुलिस के बीच सामान हटाने को लेकर बहस हुई। अचानक आया और तोड़ने लगता है, ना कोई 10 मिनट का समय दिया, ना 15 मिनट का समय दिया। बोले ये अवैध बनी है, अवैध पूरी पट्टी अवैध है, तो क्या पूरी पट्टी तोड़ोगे क्या आप? मेरे पास कोई नोटिस नहीं आया। मैंने टैक्स भी जमा कर रखा है, इसका कमर्शियल टैक्स भरता हूँ मैं इसका। अच्छा, ये आपके नाम से होटल? ये मेरे पिताजी की होटल है, उनका इंतकाल हो गया। बाबू खान मेरा दिलशाद सर नाम है। अवैध अतिक्रमण को हटाने के ऊपर कार्रवाई है। इसके पहले भी हमने बड़ी बड़ी होटलों पे जो कि अवैध रूप से संचालित हो रही थी और जिनके पास कोई परमिशन नहीं है और अवैध रूप से बनी हुई है, उनकी शिकायतें लगातार प्राप्त होती है। उन पर कार्रवाई हम पहले भी करते रहे और ये भी उसी क्रम में शिकायत है, जिस पे हमने कार्रवाई की। कितने नोटिस लगभग आपने दिए इसमें और फिलहाल किसका नाम? सभी प्रकार के नियमानुसार नोटिस जारी कर चुके हैं, जिन पे कोई जवाब प्राप्त नहीं है। इनकी कोई परमिशन नहीं है। इनके पास परमिशन ना होने की स्थिति में और इनका गलत निर्माण होने की स्थिति में हमें तोड़ना था, वो कार्रवाई आज हम कर रहे हैं। कोई शिकायत का मामला सामने आ रहा है? किस तरह की शिकायत हुई है? हमारे पास CM हेल्पलाइंस लगातार आ रही हैं। अभी भी हमारे कंसोल पे पड़ी हुई शिकायतें हैं इसी होटल से संबंधित। दूसरे कई अन्य मामले हैं, तो लगातार हम उन पर कार्रवाई एक के बाद एक कर रहे हैं। आपका नाम बताइए। मुकुल में शादी हो या त्योहार, सबके कदम यही आके रुकते हैं। पाकीज़ा मेंस वेयर, वुमेन्स वेयर एंड किड्स वेयर आपके इंदौर, उज्जैन, देवास, बुरहानपुर, गुना और खरगोन में। आवाज होगी शाहरुख खान की, जो निकालेंगे जय विजय सचान। नमस्कार, मैं हूं जय विजय सचान और मैं आ रहा हूं आपके खूबसूरत शहर उज्जैन। अरे मोती पलटना। 11 जनवरी 2023 को जहां पर आयोजित होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ठाका मोर्चा। आए। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय महेंद्र यादव जी का कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि उन्होंने मुझे महादेव की नगरी उज्जैन में आमंत्रित किया है 11 जनवरी 2023 को।
कि पूरा घर तोड़ दिया मेरा। चल निकल इधर से। जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा यज्ञ द्वितीय वर्ष दिनांक 6 जनवरी से 12 जनवरी 2023 समय दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक। स्थान शिव मंदिर के पास पवासा मक्सी रोड उज्जैन। श्री मेहंदीपुर बालाजी सरकार की कृपा से कविता दीदी के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा का आयोजन आप देख सकते हैं। सीधा प्रसारण एस न्यूज 24 पर लाइव एवं GTPL केबल टीवी नेटवर्क सेटअप बॉक्स के नंबर 99 पर। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही टोटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888। मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। नागझीरी थाना क्षेत्र के करांदिया गांव में बीते दिनों हुए विवाद में दलित समाज के एक परिवार के लोगों को गंभीर चोट आई है, जिसके बाद वह जिला अस्पताल में उपचाररत है, लेकिन पुलिस के कर्मचारी अभी तक वहां उनके बयान लेने नहीं पहुंचे, जिसके विरोध में आज आजाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचकर पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ला के नाम में ज्ञापन दिया है। ठाकुर समाज के प्रत्याशी की पराजय होने से ठाकुर समाज के लोगों द्वारा हम बलाई व चमार समाज को इसका दोषी ठहराते हुए हम पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए हमारे साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है तथा हमको राह चलते बेइज्जत करते हुए कहा जाता है कि तुम नीच जाति के लोगों ने चाचाओं का साथ दिया, तुम भी चाचाओं की औलाद हो। चुनाव परिणाम के अगले दिन ठाकुर समाज के लोगों द्वारा हम दलित व पिछड़े वर्ग के लोगों के सिर पर मुस्लिम टोपी पहनाते हुए कहा कि तुम भी चाचा हो तथा उन्हीं की औलाद हो। गांव के दबंगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करने की गुहार लगाई है। कंट्रोल रूम पर अभी हम आए थे। गांव उज्जैन जिले के गांव करौंदिया है पास में, जहां पिछले 6 माह में पंचायत चुनाव हुए थे, उसी को लेकर वहां जनरल सीट थी जहां ठाकुरों ने भी चुनाव लड़ा था और मुस्लिम वर्ग ने भी चुनाव लड़ा था। तो ठाकुर आए दिन दलित समाज के साथ दुर्व्यवहार करता आ रहा था, तो उसी को देखते हुए दलित वर्ग ने मुस्लिम समाज को समर्थन देकर भारी मतों से विजय बनाया, जिससे कि ठाकुरों को हार का सामना करना पड़ा, उनका अपमान हुआ। तो उसी से वो लोग दलितों के साथ कई तरह की दुर्व्यवहार करते, घटनाएं करते, इनको गालियों में जाते निकलते तो गालियां देते। यहाँ तक कि चुनाव के बाद में जब विजय घोषित हुआ, प्रत्याशी अपना आशीर्वाद लेने गांव में निकला, तो वहाँ के लोगों ने दलित वर्ग के लोगों को, ठाकुरों ने दलित वर्ग के लोगों को सर पर टोपी पहनाई मुस्लिम की, कि साले तुम भी मुसलमानों के मुँह तो मुस्लिमों की औलाद हो, उन्हीं के साथ रहो, उन्हीं के साथ जाओ। इस प्रकार के दुर्व्यवहार किया और गाली गलौज करते हुए आए दिन जाति सूचक गालियाँ देते हैं और इस प्रकार का व्यवहार करते हैं। उसी को लेकर थोड़े दिन अभी 31 दिसंबर के दिन दलित वर्ग के हमारे शांतिलाल जी और उनकी पत्नी, उनके घर पर हमला किया ठाकुरों ने और तलवार से हमला किया, जिसमें शांतिलाल जी को यहाँ पर हाथ में चोट भी आई है, तलवार लगी है, पसली
में भी चोट आई है, उनकी पत्नी को भी पाँव में अभी जिला चिकित्सालय में एडमिट है, लेकिन प्रशासन उनकी बयान तक लेने नहीं गए हैं अभी भी पुलिस वाले भी। तो अभी हम एडिशनल एसपी महोदय ने हमें आश्वासन दिया है कि हम इन पर जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। हम जल्द से जल्द अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम फिर से पुनः उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी सारी जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी। मेरा नाम रवि गुजराती, मैं आजाद समाज पार्टी का जिला अध्यक्ष भीम आर्मी। शहर के पुराने क्षेत्र में ट्रैफिक व्यवस्था अस्त व्यस्त होने को लेकर कांग्रेस के पार्षदों ने मोर्चा खोल दिया है। वहीं गोपाल मंदिर क्षेत्र में धरना प्रदर्शन कर ट्रैफिक व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की मांग की है। पार्षद माया राजेश त्रिवेदी ने बताया कि गोपाल मंदिर क्षेत्र में ट्रैफिक व्यवस्था से व्यापारी सहित आमजन परेशान हो रहे हैं। वहीं पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों का कोई ध्यान नहीं है, जिसको लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। धरना खत्म होते से ही नगर निगम की टीम ने गोपाल मंदिर क्षेत्र में अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया। कंठाल से लेकर छतरी चौक, ढाबा रोड, गोपाल मंदिर तक दुकानदारों द्वारा अपनी दुकान के बाहर तक रख रखे सामान से यातायात व्यवस्था बाधक बन रही है। ऐसे अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही नगर निगम, पुलिस प्रशासन एवं यातायात पुलिस द्वारा की गई। महापौर श्री मुकेश टटवाल ने टास्क फोर्स समिति की बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया था कि कंठाल से लेकर छतरी चौक, ढाबा रोड, गोपाल मंदिर प्रमुख मार्ग में दुकानदारों द्वारा अपनी दुकानों का सामान सड़क तक रखकर यातायात बाधित किया जाता है। ऐसे अतिक्रमण को तत्काल हटाया जाए, जिससे आवागमन सुचारू रूप से चल सके। ये गोपाल मंदिर का एक व्यस्ततम क्षेत्र है। यहाँ की स्थिति ये हो रही है कि मेन रोड पे पार्किंग, पूरी व्यवस्था जो है ट्रैफिक व्यवस्था, वो आधे शहर की गड़बड़ है पूरे क्षेत्र में। हम लोग सुबह एसपी साहब को ज्ञापन देने के लिए गए थे, लेकिन उन्होंने जो हमें जवाब दिया उससे हम संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा कि नगर निगम देखेगा। फिर हम नगर निगम भी गए। नगर निगम में हमें कोई अधिकारी नहीं मिले। उन्होंने छोटे कर्मचारियों को भेजा जिनका कि कोई अस्तित्व नहीं रहता है। ऐसे लोगों से बात करके क्या फ़ायदा था। तो हमने तुरंत डिसीजन लिया और हम लोग यहाँ पर आकर के बैठे और हमने चक्का जाम किया। चक्का जाम करने का सबसे मुख्य कारण कि यहाँ का जो व्यापारी वर्ग है वो पिछले 1.5-2 महीने से बहुत ज़्यादा परेशान है। अच्छा है यहाँ यात्री आ रहे हैं, लेकिन भैया हम इतने सारे तीर्थ स्थलों पर जाते हैं, बड़ी सिटी में जाते हैं, तो कहाँ पर ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि 4 व्हीलर गाड़ियाँ आपके मुख्य क्षेत्र गोपाल मंदिर क्षेत्र तक आ रही हैं, तो उन्हें रोकिए ना। दूसरा, यहाँ से वहाँ तक पूरे क्षेत्र में आप देखेंगे ये मावा बाजार है, जिसमें पार्किंग भी है, ठेले भी हैं, नई नई दुकानें पल्ली लगा करके और लग गई हैं। तो इन्हें कौन हटाएगा? ट्रैफिक व्यवस्थाएं कौन देखेगा? मुझसे मेरी बात हुई आयुक्त महोदय से, तो उन्होंने कहा कि मैं अभी गैंग भेज देता हूँ। मैंने बोला भेज दीजिए हमारे साथ में, हम भी सहयोग करेंगे इसमें। ये सब बातें अधिकारियों से हुई और उनसे संतुष्ट नहीं हुए, इसीलिए हम लोग यहाँ चक्का जाम करके बैठे हुए हैं। और हमारी जो चाहत है वो ये है कि ये पूरा मुख्य मार्ग गुदरी चौराहे से शुरू करके महाकाल चौराहा, ऐसा पूरा घूम करके गोपाल मंदिर, मिर्जा नईम बेग मार्ग, फवारा चौक, लोहे का पुल, तोपखाना होते हुए पूरा घूम करके इसे एकांगी मार्ग कर दिया जाए, ताकि जो रोज़ का जाम यहाँ पर लगता है वो लगना कम से कम होगा। बंद तो नहीं होगा, लेकिन कम से कम होगा। और ट्रैफिक पुलिस पहले यहाँ पर लगती थी, लेकिन अब बिल्कुल बंद हो गई है। और अगर ट्रैफिक पुलिस को ज़रूरत पड़े तो वो संकेत तक लगाएं यहाँ पर। इस रोड पे ये चौराहा, इसमें चारों तरफ से लोग आते हैं, उधर से आते भी हैं, इधर से जाते भी हैं। ये आमने सामने का चौराहा, यहाँ की भी ये स्थिति है। तो या तो संकेत तक लगाओ आप इस जगह पर, तो कम से कम ट्रैफिक पुलिस खड़े होकर के पूरी यातायात की व्यवस्थाएं बनाएं। जो आसपास के लोग हैं, चाहे मेरी खुद की गिनती कर लो कि मुझे अभी कंट्रोल रूम जाना था एसपी साहब को ज्ञापन देने के लिए, तो मैं मुल्लापुरा गई, और मुल्लापुरा से गई मैं वहाँ चिंतामन वाली रोड पर, और उससे पुल के नीचे से होते हुए फिर वहाँ पर गई। मुझे अगर आगर रोड जाना है तो मैं उधर से पीछे से बाहर जा रही हूँ। मतलब हमारा इधर आना जाना ही बंद हो गया। दुरुस्ती के लिए, क्योंकि पर्यटन का भी स्कोप काफ़ी बढ़ गया है उज्जैन में, उन सड़कों पे यातायात बाधित ना हो, इसके लिए पुलिस और नगर निगम प्लस प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई चल रही है। इसमें जिन भी दुकान वालों ने अपनी दुकान के बाहर जो भी अतिक्रमण करके रखा है, उस अतिक्रमण को हटवाया जा रहा है, तथा उनको समझाइश दी रही है कि भविष्य में इस प्रकार का अतिक्रमण करेंगे तो नगर निगम के द्वारा और पुलिस प्रशासन के द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। इंदौर में 8, 9 एवं 10 जनवरी को प्रवासी भारतीय सम्मेलन आयोजित हो रहा है। इसके बाद 11, 12 एवं 13 जनवरी को G20 समिट भी आयोजित होगा। इस दौरान बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय एवं फॉरेन डेलीगेट्स इंदौर पहुंचेगी।
इंदौर पहुंचने वाले सभी अतिथि उज्जैन आकर महाकाल लोक एवं भगवान श्री महाकालेश्वर, काल भैरव तथा अन्य देवस्थानों का भ्रमण करेंगे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश हैं कि विदेश से आने वाले अतिथियों का अतिथि सत्कार परंपरा के अनुसार भव्य स्वागत किया जाए एवं उन्हें महाकाल लोक का भ्रमण कराया जाए। इस सिलसिले में अतिथि सत्कार की तैयारियों को अंतिम रूप देने एवं दिशा निर्देश देने के लिए कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने अधिकारियों के साथ महाकाल लोक एवं भगवान महाकालेश्वर मंदिर का भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान नगर निगम आयुक्त श्री रोशन सिंह, एडीएम श्री संतोष टैगोर, महाकालेश्वर मंदिर समिति प्रशासक श्री संदीप सोनी सहित विभिन्न विभागीय अधिकारी मौजूद थे। प्रवासी भारतीयों के लिए मन्नत गार्डन, पार्किंग एवं त्रिवेणी संग्रहालय पर हेल्प डेस्क एवं रिसेप्शन काउंटर स्थापित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने इसी के साथ अतिथियों को महाकाल लोक का भ्रमण कराने एवं महाकालेश्वर मंदिर तक ले जाने के लिए डेडिकेटेड ई-कार्ट लगाने के लिए कहा है। कलेक्टर ने सभी प्रकार की आवश्यक सुविधाएं जुटाने के निर्देश देते हुए 7 जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक उक्त व्यवस्थाएं निरंतर रखने के लिए कहा है। प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाया जा रहा है इंदौर में, और उसके बाद में इन्वेस्टर समिट भी है, तो 7 से लेकर 12 तारीख के बीच में बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर प्रवासी भारतीय भी और देश भर से काफ़ी लोग जुटने वाले हैं। निश्चित रूप से महाकाल लोक को देखने के लिए और महाकाल के दर्शन के लिए आएंगे। इस हेतु अलग से व्यवस्थाएं हमने बनाई हैं। लगभग 50 लोगों की एक टीम हमारी इसलिए काम करेगी और त्रिवेणी संग्रहालय के पास में एक हमारा इसके लिए फैसिलिटेशन सेंटर बनेगा और वही एकमात्र एकल विंडो होगी जहां पर लोग आएंगे। वहीं से हम लोग उनको महाकाल लोक के दर्शन भी कराएंगे ई रिक्शा में और मंदिर भी लेके जाएंगे। और इसके साथ साथ मंदिर में उनका सम्मान हम लोग जो शॉल होती है, इसके अलावा एक जो महाकाल महिमा की किताब है, एक छोटी सी महाकाल बाबा की फ़ोटो और इसके साथ साथ मोमेंटो देके उनको यहाँ सम्मानित करके भेजेंगे। इसके साथ साथ जो मेंटेनेंस का काम हमारे महाकाल लोक में होना है, क्योंकि भारी भीड़ की वजह से कई जगहों पर मेंटेनेंस की आवश्यकता है, उसके भी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। पूरी तरीके से हमारी तैयारी है। जो भी आएंगे उनको हम लोग ससम्मान दर्शन भी कराएंगे और उनको उनके अवगत भी करेंगे। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24। शादी हो या त्योहार, सबके कदम यही आके रुकते हैं। पाकीज़ा मेंसवेयर, वुमेन्सवेयर एंड किड्सवेयर आपके इंदौर, उज्जैन, देवास, बुरहानपुर, गुना और खरगोन में। आवाज होगी शाहरुख खान की, जो निकालेंगे जय विजय सचान। नमस्कार, मैं हूं जय विजय सचान और मैं आ रहा हूं आपके खूबसूरत शहर उज्जैन। पलटना 11 जनवरी 2023 को जहां पर आयोजित होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ठाका महोत्सव। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय महेंद्र यादव जी का कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि उन्होंने मुझे महादेव की नगरी उज्जैन में आमंत्रित किया है 11 जनवरी 2023 को। पूरा घर तोड़ दिया मेरा, चल निकल इधर से। जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा यज्ञ द्वितीय वर्ष दिनांक 6 जनवरी से 12 जनवरी 2023, समय दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक। स्थान शिव मंदिर के पास पवासा मक्सी रोड उज्जैन। श्री मेहंदीपुर बालाजी सरकार की कृपा से कविता दीदी के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा का आयोजन आप देख सकते हैं। सीधा प्रसारण एस न्यूज़ 24 पर लाइव एवं GTPL केबल टीवी नेटवर्क सेटअप बॉक्स के नंबर 99 पर। रुको भक्त, अगर मुझे
मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरवन डाणी मंगलवार रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888। मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान